जनाब एक नए एपिसोड के साथ मोज़ेक आर्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मटेरियल क्या क्या इसमें इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के जो एपिसोड है इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसे हो जो ईज़िली मतलब कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा चीज़ें बना सकती हैं और ज़्यादा चीज़ें सोर्सेस ऑफ इनकम हमारी बन सकती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे है जैसे हम बैठे हुए हैं तो मेरे सामने एक टेबल टॉप पड़ी हुई है, ठीक है। इसको एज ए कॉफ़ी टेबल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको एज ए आप टेबल बेड साइड टेबल भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि साइज़ के हिसाब से होता है कि इसमें बड़े साइज़ के टेबल भी हम बना सकते हैं, लाइक डाइनिंग टेबल हो गए, ऑफिस टेबल हो गए, इसमें किचन्स के लिए टेबल आप बना सकती हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें 3 डिफरेंट टाइप के ये टेबल टॉप बनते हैं। फर्स्ट जो होता है हम क्या करते हैं, पहले हम स्केचिंग करते हैं जो पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद हम करते हैं उसमें फाइबर नेट मोस्ट या मस्ट हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फाइबर नेट इसलिए ज़रूरी है कि जब हम टेबल टॉप बना रहे होते हैं तो उसके नीचे जो है सबसे पहले हम स्केच करते हैं, उसके ऊपर फाइबर नेट लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। तो काम के लिए जो इनिशियल जो भी चीज़ें हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, लाइक ग्लू हो गए, लाइक नीपर हो गए, लाइक ये चीज़ें हम वो उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टेबल में होता है, टेबल में एक चीज़ एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास रेज़न होता है, ठीक है। रेज़न हम इसलिए यूज़ करते हैं कि टेबल टॉप जो रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं वो एज ए डेकोरेशन पीस तो हम बना सकते हैं, एज ए टेबल टॉप हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज ए टेबल टॉप हम कोई भी ऐसे रफ़ चीज़ को जैसे हम डेकोरेशन पीसेस बना, जैसे कैलीग्राफीज़ हो गए, जैसे मिरर फ्रेम्स हो गए, या कोई पोर्ट्रेट हो गई, या कोई निशेस के काम हो गए, या कोई सीनरी हो गए, वो अगर हम बनाते हैं उसके ऊपर हमें कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम वो वॉल पे लगाते हैं। टेबल टॉप पे कोटिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जब हम इसके ऊपर चाय रखते हैं या पानी रखते हैं, वो अगर गिर जाएगा तो हमारे जो स्टोन हमने जो क्यूब्स यूज़ किए हैं तो वो निकल जाएंगे, इसलिए हमारे इसमें रेज़न यूज़ करना मस्ट होता है। उसके बाद इसकी हेवी प्रोसेसिंग होती है, वो हेवी मशीनरीज के साथ फैक्ट्रीज़ में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो है फिनिशिंग पॉलिशिंग होती है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्केच, देन उसके ऊपर फाइबर नेट लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हम काम करते हैं। उसके ऊपर फिर जब हम उसकी बेस हम यूज़ करते हैं, बेस होता है या वुडन बेस होगी या फिर हमारे पास जो मार्बल की बेस है। इसके ऊपर अभी जो मेरे सामने जो टेबल पड़ी है इसके नीचे हमने मार्बल की बेस लगाई है, ठीक है। इसको क्या होता है कि ये वेदर प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है, वेदर प्रूफ हो जाता है। इसको बाहर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन में आप लगा सकते हैं, इसको किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, इसको कमरे में भी यूज़ करें। इसके ऊपर पानी गिरे, चाय गिरे, इसको पानी के साथ धो लें, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वेदर प्रूफ हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि हम नीचे लकड़ी की बेस लगाते हैं टेबल टॉप के नीचे, वो होता है कि वेदर प्रूफ होगा लेकिन वाटर प्रूफ नहीं होगा। उसको धूप में रखेंगे उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी गिरेगा तो उसके नीचे वो बबल्स पड़ सकते हैं, क्योंकि वो लासानी की शीट होती है या लकड़ी की शीट होती है, जब पानी ज़्यादा पड़ती है तो वो ख़राब हो जाता है, राइट। तो उसके लिए कि हम क्या करते हैं कि जो वेदर प्रूफ किसी को चाहिए होता है आउटडोर के लिए, तो हम मार्बल के बेस इस्तेमाल करते हैं उस पर। और जो इंडोर के लिए यूज़ होता है, कॉफ़ी टेबल हो गए या फिर रिमूवेबल इजी टू कैरी जो होते हैं, वो हम फिर लकड़ी की शीट यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर लसानी की शीट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पीछे एक टेबल पड़ी हुई है, टेबल टॉप है ये, तो ये इसके नीचे लकड़ी की हमने बेस लगाई है उसकी लसानी शीट की, उसके ऊपर फिर फ्रेमिंग की हुई है। इसको फिर हम वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हम शीशा काट के लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर हम पानी रखते हैं या चाय रखते हैं तो वो अगर गिर भी जाए शीशे के ऊपर गिरेगा, उसको इजीली आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो कारपेट्स और निशेस का, ठीक है। तो कारपेट्स क्या होता है कि जो हमारे घर में सिल्क वुलन कारपेट्स जो होते हैं उनकी ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, तो लोग जो है ना ऐसे चीज़ यूज़ करना चाहिए जो परमानेंट हो, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि मोज़ेक कारपेट्स जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वो क्या होता है, एक तो परमानेंट होता है, ठीक है। दूसरा है कि उसमें खूबसूरती ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि वो जब एक चीज़ नीचे फ्लोर पे लगता है फिक्स हो जाता है तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके ऊपर बस जैसे टाइल या मार्बल के कमरे की सफाई होती है इसी तरह पानी लगा लें, उसको साफ़ कर लें, बस फिर आप वैक्यूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ों से आप सेफ रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक नेचुरल चीज़ घर में लगता है, उससे खूबसूरती भी होती है, उससे बरकत भी आती है घर में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ये प्रोसेसिंग होती है। अगर हमारे पास कोई बड़े से बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि
पेनाफ्लेक्स में उसको प्रिंट निकालते हैं। तो कोई छोटा जैसे 2x2 3x3 की कोई चीज़ बनानी है, या कस्टमर हमें ऑर्डर दे देते हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन नेट से ले लेते हैं, या किसी भी कोई कारपेट की या किसी भी कोई सीनरी की तस्वीर लेके कह रहे हैं कि हमारे फ्लोर के लिए ये बना लें, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं सबसे पहले, उसके ऊपर फिर फाइबर नेट पे वो बनता है, ठीक है। और फ्लोरिंग और नीशेस के लिए हमेशा फाइबर नेट यूज़ होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है कि वो फाइबर नेट के साथ ही फिक्स हो जाता है। जैसे हम मार्बल की फिक्सिंग करते हैं, टाइल की फिक्सिंग करते हैं सीमेंट के साथ, इसी तरह ही इसकी फिक्सिंग हो जाती है। इसमें कोई नई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे टाइल लगाना, जैसे मार्बल लगाते हैं, उसी के साथ उसकी फिक्सिंग हो जाती है। हम मार्बल लगाते हैं तो उसकी फिनिशिंग के लिए भी वाइट सीमेंट यूज़ होता है, साइडों पर जो उनकी गैप्स आते हैं उनकी फीलिंग के लिए, ठीक है। जब हम मोज़ेक की कारपेट भी लगाते हैं तो उसके ऊपर भी हमें वाइट सीमेंट ही फील कर देते हैं, वाइट सीमेंट की फीलिंग होती है। उसके ऊपर फिर ग्राइंडर जो मार्बल के ऊपर फिनिशिंग के लिए चलाते हैं, वही बस एक दफ़ा उसके ऊपर चला लिया, बस लगा लिया, फिक्स होता है। इसमें कोई इतना लॉन्ग प्रोसेसिंग भी नहीं है। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये लगाएंगे तो कैसे लगेगा, कोई एक्सपर्ट है कि नहीं। ये आम सी जो मार्बल और टाइल का काम करते हैं वो भी लगा सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं किस तरफ लगता है, ठीक है। अगर कुछ मोस्टली लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोग यूज़ करते हैं जो मेसन होते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे लगता है, किस तरह लगता है, क्या क्या चीज़ें उस पर यूज़ हो सकती हैं, मसाला किस तरह बनेगा, उसके लिए सीमेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर उनको पता नहीं हो तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आती है नीशेस पे। नीशेस के लिए क्या होता है कि लोग घर बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए पहले से जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो दीवार के ऊपर एक जगह छोड़ देते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं उनके, फिर अपने दीवार के हिसाब से होता है, घर की थीम के हिसाब से होता है। फिर हम उनकी थीम को फॉलो करके, ठीक है, उसके इंटीरियर को फॉलो करके अगर वो घर बना रहे हैं, ठीक है, घर उन्होंने तैयार कर लिया, टाइल मार्बल सारा कुछ लगा लिया, और हम थीम देखते हैं कि इसके घर की थीम क्या रखी है उसने, सोफ़ों की थीम क्या है, नीचे उसने जो डेकोरेशन पीसेस रखे हैं, जो पेंटिंग्स लगाने हैं उसकी थीम क्या है। तो उसके हिसाब से भी फिर हम अपने कलर थीम यूज़ करके, कलर कम्बिनेशन हम यूज़ करके, उसकी थीम को फॉलो करके उसकी चीज़ें हम बना सकते हैं, नीशेस हम बना सकते हैं। नीशेस पे क्या होता है, वो भी फाइबर नेट के ऊपर ही बनता है। उसमें कुछ लोग कैलीग्राफीज लगाते हैं, इस्लामिक लोग होते हैं, कुछ लोग नीशेस पे सीनरीज लगाते हैं, कुछ लाइव थिंग्स लाइक एनिमल्स हो गए, लाइन हो गए, या टाइगर हो गए, या हॉर्सेस हो गए, इस तरह की चीज़ें कुछ लोग पैटर्न भी बनाते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसकी भी सेम प्रोसेसिंग होती है जैसे फ्लोर में कारपेट लगती है, ठीक है, इसी तरह उसको भी फिर सीमेंट के साथ वॉल के अंदर जो जगह बनी होती है उसी जगह के अंदर उसको फिक्स कर सकते हैं। बाद में अगर कोई करना चाहें तो फिर वाइट सीमेंट की फिलिंग कर दें, नहीं करना चाहें तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वॉल पे पानी नहीं पड़ती है, तो उसको एज इट इज़ आप लगा लें, उसके ऊपर उसके लेकर के स्प्रे कर लें तो उसकी शाइनिंग भी आ जाती है, उसके ऊपर स्पॉट लाइट लगा लें तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आती है डेकोरेशन पीसेस। डेकोरेशन पीसेस में क्या आते हैं कि मिरर फ्रेम, पॉट्स, ठीक है, और इसके अलावा कोई छोटी मोटी कैलीग्राफी जो वॉल हैंगिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए, जैसे ये लोहे कुरानी बनी हुई है, ये एज ए डेकोरेशन पीस ही होता है, क्योंकि ये वॉल हैंग कर सकते हैं, इसकी फ्रेमिंग हो जाती है। इसमें ये होता है कि इसमें हम फाइबर नेट यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क, ऑन योर कस्टमर डिमांड, ठीक है। तो वो कस्टमर क्या कहता है कि मुझे फ्रेमिंग करके आप तैयार करके दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जो हमारी पेन वो होता है, शीट होता है, उसके ऊपर हम स्केच कर लेते हैं, ठीक है, वुडन शीट होता है या लसानी की शीट होता है, उसके ऊपर हम स्केच कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर स्टोन्स हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर इसकी फ्रेमिंग हो जाती है, फिर बाद में पीछे इसके हुक शुक लगा के फिर आप उसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है वाजेस। वाजेस किस तरह बनते हैं, इसमें पता है इसमें बहुत कम खर्चा आता है, इसमें ईज़िली अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, कोई भी खातून, कोई भी लड़की, कोई भी जो भी हो, तो वो ईज़िली अपने घर में इस तरह के छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं। तो आजकल लोग जो हैं इंटीरियर वाले हैं, एक्सटीरियर वाले हैं, तो सारे लोग जो घर बना रहे हैं तो सबको कुछ ना कुछ सेंस, आर्ट सेंस होती है। मिट्टी के जो वाजेस बनते हैं, ठीक है, वो आप ले लें, उसके ऊपर जो है आप कलर कर लें, कोई भी कलर कम्बिनेशन के साथ, मतलब पेंटिंग कर लें, उसके ऊपर लेकर स्प्रे कर लें, उसके ऊपर आप स्टोन के साथ फिर डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं। मेरे सामने एक वॉस पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर वो हमने फूल लगाए हैं। इसके अंदर जो है हमने जो पेपर की हार्ड बोर्ड की जो शीट आती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं वाजेस के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है मिरर फ्रेम। मिरर फ्रेम जो है मेरे सामने साइड पे रखा हुआ है, जैसे ये बना हुआ है मिरर फ्रेम। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कोई भी इजीली बना सकती हैं। इसमें देखें, इसमें सबसे पहले हमने एक लसानी की शीट ली है, उसके ऊपर हमने स्केच की है, उसके सेंटर में हमने पहले शीशा फिक्स किया है, जो शीशा रिक्वायर्ड होता है। कस्टमर अगर चाहता है तो उसके हिसाब से उसको जिस साइज़ का शीशा चाहिए होता है वो शीशा हम कटवा के उस पर फिक्स कर लें, या फिर आप बना लें, शीशा बाद में भी लग सकता है, ठीक है। तो ये
छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये डेकोरेशन पीसेस में आ जाते हैं, ये कोई भी इजीली अपने घर में बैठ के काम कर सकती हैं, कोई भी छोटी इन्वेस्टमेंट में। इसमें देखिए एक शीशा बनाया हुआ है, इसमें देखिए हमने शीशा लगाया हुआ है, वो चलो हमने मार्केट से ख़रीदा है, ठीक है। इसमें हमने टोटली बजरी और रेंडम जो रफ़ स्टोन है उनको हम यूज़ किया है वेस्ट से उठा के, ठीक है। उसको आप यूटिलाइज़ करके कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बना सकती हैं जो यूजेबल हो, जो अच्छा लगे, लोगों को अट्रैक्शन हो उसमें। तो शीशे तो हर कोई आजकल अपने घरों में लगा रहे हैं, तो ये कोई भी कस्टमर इसको फिर अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं आपसे। तो अगर आप ये सीखते हैं मोज़ेक आर्ट की ट्रेनिंग आप लेते हैं, तो इसके बाद जो है ना उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपने घर में छोटी सी कोई लेवल पे बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे छोटे इन्वेस्टमेंट से छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में बना सकते हैं इजीली, तो हम वो इजीली मार्केट में सेल कर सकती हैं। तो इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने बताया वॉजेस आ जाते हैं, इसमें कैलीग्राफीज आ जाते हैं, इसमें छोटी मिरर फ्रेम्स आ सकती है, उसमें कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं इजीली। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये आती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि छोटी जो है ना छोटी चीज़ें, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, एक कैलीग्राफी बनाई हुई है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी आर्टिस्टिक थीम इसमें यूज़ हुआ है, लाइक ठीक है, ये है कुफिक कैलीग्राफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें देखें बहुत छोटा सा एक लकड़ी का पीस लिया हमने, इसके ऊपर हमने स्केच किए, उसके ऊपर हमने कुछ मार्बल के क्यूब्स यूज़ किए, कुछ बजरी जो है आम कहीं से भी मिल जाता है, रास्ते में भी मिल जाते हैं, ये हमने उठा के इसके अंदर लगाई है, ठीक है। इसकी साइडों पे बस आप छोटी सी फ्रेमिंग कर लें, कोई ब्लैक शीट आप लगा लें इसकी साइडों पे, तो इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई भी 1000, 1200, 1500 रुपये में कोई भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। जो ख़वातीन मतलब जॉब के पीछे जा रही हैं, 10-12 हज़ार की जॉब कर रही हैं, तो उनसे बेटर है कि वो घर बैठे ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बना लें, ठीक। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप बना सकती हैं, आराम से सेल कर सकती है। लाइक इसमें देखें, इसमें अर्रज़ाक लिखा हुआ है, ठीक है, अल्लाह के नाम आप लिख लें। इसमें नेम प्लेट भी आप बना सकते हैं, इसमें घर के जो हाउस प्लेट्स जो बनते हैं, घर के नंबर, हाउस नंबर, और फिर कुछ भी आप इसमें माशाल्लाह लिख दें। आप इसमें कोई भी मतलब कैलीग्राफी कुछ भी आप इसमें कोई छोटी सी चीज़ भी बना सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं हम बैकग्राउंड में पेंटिंग के साथ मिक्स करके भी आप कोई चीज़ बना सकती हैं, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं, तो वो भी हम आपको शो करेंगे। तो आर्ट में तो पेंटिंग भी आती है, आर्ट में मोज़ेक आर्ट भी आती है, आर्ट में कोई भी चीज़ आ सकती है। आर्ट में तो आर्टिस्ट तो बहुत बेतहाशा है, यहाँ पे सिंगर को भी हम आर्टिस्ट कहते हैं, जो घर में बैठ के मतलब ड्रामों में काम करते हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, उनको भी हम आर्टिस्ट कहते हैं। तो डिफरेंट हैं, कुछ लाइव होते हैं, कुछ सर्विस बेस्ड होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, तो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पे।